अगर पेमेंट चालू होता है। हाँ चलो रुको। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का इंडियन मैप का क्लास चल रहा है और हम लोग का कौन सा है 26 क्लास है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो भारत के जो कि रोड है यानी राष्ट्रीय जो नेशनल रोड है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो आज हम लोग का पार्ट जो 3 क्लास है, कौन सा पार्ट 3 क्लास है। और आज हम लोग पूरा जो कि भारत के जितने नेशनल हाईवे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, आप लोग तो जानबे करते हैं, लाइव वालों को बता देते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास है हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 रुपये भी आपको चार्ज देने का जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बाबू हम लोग का समझिए कि इंडियन मैप ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो छोटी जो बचा हुआ कुछ क्लास है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्या कि नोट्स साथ बनाते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या हम लोग पढ़ने हैं बाबू, भारतीय राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, यानी नेशनल हाईवे 1 NH1 के बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। NH1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और ये लद्दाख में स्थित जो बारामूला है, जो कि बारामूला बहुत फेमस जगह है। लद्दाख का बारामूला बहुत फेमस जगह है। आपको जगह घूमने के लिए बहुत फेमस जगह है, वो बहुत लोग बारामूला जाता है। और बारामूला होते हुए कहाँ जाता है, लेह तक जाता है, ठीक है। लेह जो कि लद्दाख के राजधानी कैपिटल है, वहाँ तक ये NH1 जाता है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लद्दाख में स्थित जो कि बारामूला होते हुए जो कि लद्दाख के राजधानी लेह तक ये जाता है। अब हम लोग बात करते हैं NH2 के बारे में, नेशनल हाईवे 2, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ये राष्ट्रीय जो कि डिब्रूगढ़ यानी आसाम से तुंगपंग, ठीक है। तुंगपंग एक जगह है मिजोरम का, वहाँ तक जाता है। कहाँ? तुंगपंग जो जगह है मिजोरम का, वहाँ तक जाता है NH2। और कहाँ से शुरू होता है, डिब्रूगढ़ से। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से शुरू होता है, आसाम के, जो कि हाल ही में राजधानी बना है आसाम का, जो कौन संस्कृति राजधानी बना है, ठीक है। संस्कृति राजधानी डिब्रूगढ़ बना है, ठीक है। और उधर उनका राजनीतिक जो कि राजधानी आप जानबे करते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में आपको बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लोग नोट लिख दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, पहले कोलकाता से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग को NH3 के नाम से जाना जाता था। कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली तक जो नेशनल हाईवे जाता था उसको NH3 के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में स्थित जो कि अटारी से लेह तक ये जाता है, ठीक है। अब NH3 ये कहाँ से? अब पंजाब से अटारी तक, जो कि अटारी बुधर आप जानबे करते हैं, वहाँ तक ये जाता है, ठीक है। NH4 यानी नेशनल हाईवे जो 4 हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा, जो कि अंडमान निकोबार से 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। जो NH4 है कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, जो कि 230 किलोमीटर का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि अकेला वहाँ का है, ठीक है। और यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण यहीं का फैक्ट है उसके बारे में भी बता देते हैं। पहले अंडमान निकोबार के जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग को NH जो कि 223 कहा जाता था, नेशनल हाईवे 223 कहा जाता, नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये वाला के NH4 को अब क्या कह देगा, पहले इसका नाम था NH4 को 223, ठीक है। अब हो गया NH4। अब हम लोग बात करते हैं NH7 नेशनल हाईवे 7 के बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 7 के बारे में कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पंजाब से, यानी पंजाब की एक जगह मिलेगा आपको
फजिलकाबाद, ठीक है, फजिलका से शुरू होता है जो हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक ये जाता है, ठीक है। NH7 आपको पंजाब के फजिलकाबाद से शुरू होता है और हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक ये जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपको उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ ये सब होते हुए ये जाता है, ठीक है। बद्रीनाथ तक जाता है ये NH7। NH7 देखिएगा पंजाब के फरीदाबाद से शुरू होते हुए कहाँ हरियाणा को पूरा पार्क ट्रेवल करते हुए आप उत्तराखंड पहुंचेगा। और उत्तराखंड के जो कि आप देखिएगा कैपिटल देहरादून, देहरादून के बाद ऋषिकेश, ये सब बहुत बड़े बड़े दिव्य स्थल हैं जो कि आप जानिएगा कि गंगा सबसे पहले धरा पर कहाँ उतरती है, तो ऋषिकेश में उतरती है। तो ये ऋषिकेश भी जाती है NH7। वहाँ से फिर देखिए देवप्रयाग, ठीक है, जहाँ अब देखिए अलकनंदा और धौली गंगा का क्या है मिलन होता है, वहाँ पे जाता है देवप्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग देखिएगा, ये 5 प्रयागों में से 2 प्रयाग को भी ट्रेवल करवाता है, ठीक है, NH7। रुद्रप्रयाग के बाद ये कहाँ जाता है बद्रीनाथ, ठीक है, जो कि 4 धामों में सबसे उत्तरी आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ, ठीक है। बहुत बड़ा ये सब स्थल, बाकी यही सब भूकंपीय क्षेत्र यहाँ हमेशा भूस्खलन होते रहता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ NH7 है ये पूरा आपको ट्रेवल कराते हुए जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 11 यानी NH11 के बारे में बात करते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपको हरियाणा से होते हुए राजस्थान से को जोड़ता है, ठीक है। NH11 जो आपको हरियाणा से राजस्थान को जोड़ता है। NH11 नेशनल हाईवे 11 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हरियाणा से आपको राजस्थान तक जोड़ता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है तो उसके बारे में आपको बात करेंगे, ठीक है। आज आपको बताया गया था ना बनी कि आज हम लोग क्या कहें कि जितने भी नेशनल हाईवे है राष्ट्रीय राजमार्ग उसके बारे में आपको हम चैप्टर खत्म कर देंगे। हम लोग का तीसरा क्लास है, कौन सा तीसरा क्लास है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना, ठीक है, भारत का सबसे बड़ी ये राजमार्ग परियोजना है कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। देखिए इसे 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है, जो कि अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे उस समय 2001 में इस परियोजना का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुरू किया गया था, जो कि 2012 में जाके ये कार्य पूर्ण हुआ। और इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 5846 किलोमीटर, ठीक है, 5846 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, है तो बिंदी साट दीजिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 5846 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत ये रोड बनाई गई थी, जो कि 2001 में काम चालू हुआ, 2012 में ये खत्म हुआ। समथिंग आप समझ लीजिए कि 11 साल ना, यहाँ 12 साल मान लीजिए ना, 12 साल 2001 में चालू हुआ, 12 में फाइनल हुआ, तो तकरीबन वही मान लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली NH48 के बारे में, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से ये रूट क्या है ट्रेवल कर तीनों बड़े बड़े शहरों को मिलाता है। NH48 44 के बारे में बता दिया गया है, आपको बता देगा नहीं बता, मैंने पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा आपको बता दिया गया, ठीक है। तब NH48 के बारे में बात करते हैं, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिल्ली से शुरू होता है, मुंबई होते हुए ये कहाँ चेन्नई तक जाता है, ठीक है। और इसमें जो राज्य पड़ने वाले हैं 7 राज्यों से होकर NH48 जाता है। नेशनल हाईवे 48 आपको 7 स्टेट से होकर जाता है, ठीक है। और शुरू कहाँ से होता है तो भारत का कैपिटल यानी दिल्ली से ये शुरू होता है, और तमिलनाडु के राजधानी यानी कैपिटल का लिए चेन्नई तक ये जाता है। और 7 राज्य कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली, फिर उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और उसके बाद अब देखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। ये रोड
NH 48 जाता है। कहाँ कहाँ? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, 7 राज्यों से होकर ये जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं NH 19 के बारे में, ठीक है। NH 19 के बारे में बात करने वाले हैं। NH 19 जो है आपको चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपको कोलकाता से आगरा तक जाता है, ठीक है। और ये 4 राज्य से होकर जाता है, ठीक है। 4 राज्य से होकर जाता है। ये वही थी, चेन्नई हम करेंगे लिख दी, गलती से यहाँ आगरा लिख देते, ठीक है। आगरा, ठीक है। आगरा से कोलकाता तक जाता है और ये 4 स्टेट से होकर जाता है, ठीक है। यानी 4 स्टेट से होकर जाता है। फर्स्ट में हम देखेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। 4 राज्यों से होकर जाता है NH 19। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह चालू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। पूरा राइट 2000 को ये शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका शुरू करने का उद्देश्य था जो कि 1000 से अधिक, ठीक है, 1000 से अधिक जो कि आबादी वाले गांवों को क्या कहें, जिसको सड़क से जोड़ना है, कनेक्टिविटी से बड़े शहरों से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देखिए 25 दिसंबर 2002 को ये शुरू हुआ था। और इसे देखिए इसका उद्देश्य था कि 1000 से अधिक ग्राम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को क्या किया जाए, सड़क से जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या हुआ, हम लोग जितने भारत के जो सड़क उड़क थे उसके बारे में पढ़ा दिया गया। और हम लोग 3 पार्ट में आपको पढ़ा दिए, ठीक है। इसको नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग और याद रिवीजन करते रहिएगा। नहीं तो देखिए कोई चीज़ का एक समय सीमा होता है, ठीक है। आप कोई चीज़ का अगर 15 दिन तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको माइंड से क्या डिलीट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि ना आप सभी को, लाइव वालों के? तो इसको सप्ताह में जाती नहीं, आप आधे घंटा इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एक दूसरे से आप कनेक्टेड हैं। और आप समझिए कि 2 को पढ़िएगा तो आपको 4 भी याद आराम से हो जाएगा। तो बाकी इसको एक सप्ताह में चाहे 10 दिन पर इसको रिवीजन करते रहिएगा। ऐसे क्या होगा कि आपको एग्जाम के समय बेसी लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब टाइम फ्री टाइम होगा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो नोट्स बना लीजिएगा आप लोग और इसको आराम से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।